Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है विनायक पडनेकर जी ने और ये लिखते हैं, हेलो सर, किसी भी लगन में शनि राहु केतु की युति अदर प्लैनेट्स के साथ एंड किसी प्लैनेट्स पर इनकी दृष्टि हो तो मेरा सवाल ये है कि युति ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगी या फिर दृष्टि। प्लीज आंसर। विनायक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर शनि राहु केतु किसी प्लेनेट के साथ बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो उसका असर ज्यादा है या दृष्टियों का असर ज्यादा है इनकी। पहले तो युति की बात समझते हैं। युति का मतलब यह होता है कि जब 2, 3, 4 प्लेनेट्स एक साथ बैठते हैं, और कई बार युति इसको भी बोलते हैं कि जैसे कोई प्लेनेट आपके 7th हाउस में है और कोई 6th हाउस में है, कोई 8th हाउस में है, इसको भी आप युति मान सकते हैं। क्योंकि कई बार आप देखेंगे चार्ट में कि जैसे मून आपका 7th हाउस में है या 10th हाउस में है, मून मान लो, मार्स मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो मून आपका 7th हाउस में है लेकिन सन की प्लेसमेंट 6th हाउस में है, तो यहां पर मून कंबस्ट हो जाएगा। अगर सन मून के बहुत क्लोज रहा तब आपका मून कंबस्ट हो जाएगा। और वैसे ही अगर सन की प्लेसमेंट 8th हाउस में है, मून आपका 7th हाउस में है, तब भी हो सकता है कि आपका मून कंबस्ट हो जाए। क्योंकि युति का मतलब यह हो गया कि उनकी जो क्लोजनेस है वो कितनी, समीपता कितनी ज्यादा है, मतलब कितने पास हैं। युति का मतलब यह नहीं होता कि एक हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई 1 डिग्री पर है, कोई 28 डिग्री पर है, तो उसको आप युति नहीं मान सकते हैं। युति इसको बोलते हैं कि जैसे कोई प्लेनेट मान लेते हैं कि 10 डिग्री पर है, दूसरा प्लेनेट 15 डिग्री पर है, 16 पे है, 17 पे है, 18 पे है, मतलब विद इन 10 डिग्रीज के बीच में अगर युति बनती है तो युति का इंपैक्ट ज्यादा होता है। लेकिन अगर प्लेनेटरी डिग्रीज में बहुत ज्यादा फर्क है तो युति का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी हाउस में अगर 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं लेकिन उनकी जो डिग्री है अगर बहुत दूर दूर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्लेनेट है उसकी डिग्री है 1 डिग्री और जो दूसरा प्लेनेट उसी हाउस में बैठा हुआ है उसकी 29 डिग्री पे है, तो युति का कोई मतलब नहीं हुआ। और अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेनेटरी दृष्टि की हम बात तो करते हैं लेकिन प्लेनेटरी दृष्टि भी अलग अलग टाइप की होती है और इसका कोई मापदंड नहीं, मतलब इसका कोई आंकलन नहीं है, कोई मैथमेटिकल कोई ऐसा कोई जोड़ भाग ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आप ये समझ पाएं कि भाई कितने परसेंट लाइट पड़ रही है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई प्लेनेट अगर आपका 10th हाउस में है और 4th हाउस को अगर वो देख रहा है और उसकी डिग्री अगर 29 है, 29 डिग्री से अगर वो 4th हाउस को देखता है तो इसका मतलब यह है कि 4th हाउस के ऊपर उसकी प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर प्लेनेट 15 डिग्री पर है जब आपके 4th हाउस को देख रहा है 7th हाउस से, तो ये माने कि उसकी प्रॉपर लाइट पड़ रही है। वैसे ही सैटर्न अगर मान लेते हैं कि 7th हाउस में है तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा, 4th हाउस में। सैटर्न अगर 15 डिग्री पर है तो सैटर्न की पूरी लाइट जो है वो 4th हाउस में पड़ रही है, यानी पूरी जो दृष्टि है वो 4th हाउस में पड़ रही है। लेकिन सैटर्न अगर 1 डिग्री पर है, सैटर्न अगर 29 डिग्री पर है, तो सैटर्न की प्रॉपर लाइट मतलब पूरी जो दृष्टि है वो 4th हाउस के ऊपर नहीं पड़ रही है। तो डिग्री से आप ये समझ सकते हैं कि प्लेनेटरी स्ट्रेंथ क्या है और 2 प्लेनेट अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो वो कितने समीप हैं, कितने क्लोज हैं। अगर बहुत पास में है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उनकी युति है वो काम कर रही है। जैसे किसी हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है और उसी हाउस में अगर मून भी बैठा हुआ है तो आप ये मानेंगे अरे केतु के साथ मून बैठ गया, यानी यहां पर जो हमारा मून है वो वीक हो गया। लेकिन मून की अगर आप डिग्री देख रहे हैं कि मून 0 डिग्री पर है, केतु आपका 29 डिग्री पर है, तो आपके मून को ज्यादा केतु का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब केतु के द्वारा ज्यादा मून के ऊपर मैलेफिक असर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप डिग्रीज को भी समझ सकते हैं और प्लेनेटरी दृष्टि को भी समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी दृष्टियां कैसे काम करती हैं। तो इसमें अगर हम आकलन लगाएं कि युति ज्यादा मजबूत होती है कि दृष्टि ज्यादा मजबूत होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युति के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत क्लोज है तो युति मानी जाएगी, क्लोज नहीं है डिग्री वाइज अगर दोनों अलग अलग हैं तो युति का कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेनेट की डिग्री क्या है, अगर उसकी डिग्री बिल्कुल मिडिल पोर्शन में है तो उसकी जो लाइट है यानी जो उसकी दृष्टि है बिल्कुल सामने जा रही है। लेकिन अगर उसकी डिग्री 0 डिग्री है, 7 डिग्री है या 25 डिग्री है या मान लेते हैं कि 29 डिग्री है, तो उसकी जो लाइट है यानी उसकी जो दृष्टि है उस हाउस पे प्रॉपर नहीं पड़ रही है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया प्लेनिटरी युति के बारे में और प्लेनिटरी डिग्रीज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।